हरे कृष्णा एवरीवन। आज के सेशन में हम भगवद गीता की जो भूमिका है उसको कंक्लूड करेंगे, उसका पूरा उसको समाप्त करेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशवभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जय शिला गुरुदेव की जय, शिला प्रभुपाद की जय, कृष्ण बलराम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो जो भगवद गीता के जो भूमिका है उसमें जो विषय है, अभी जो लास्ट विषय बचा है वो है भौतिक साहित्य और आध्यात्मिक साहित्य। भौतिक साहित्य जो हमारे विचारों को प्रभावित करता है, जैसे अखबार, कहानी की पुस्तकें और आजकल तो इंटरनेट, ये सब के स्थान पर अगर हम आध्यात्मिक साहित्य पढ़ें तो जैसे कि शिला प्रभुपाद की बुक्स हैं, भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, इनसे हमारा मन हमेशा वैदिक साहित्य में लगा रहेगा और इस प्रकार हम अंत समय में भगवान का स्मरण कर पाएंगे। ये भगवद गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया गया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सब छोड़कर और उन्हें स्मरण करने के लिए नहीं कहा। हम सबको अपने शरीर के पोषण के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है, तो हमें भगवान को स्मरण करने के लिए सब कुछ छोड़ना नहीं है। और यदि जीवन में संघर्ष के समय अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो भगवान का स्मरण हमें अंत समय में नहीं होगा। तो हमें जीवन का संघर्ष करते हुए भगवान का स्मरण करना है। जैसे अर्जुन ने युद्ध करते हुए भगवान का स्मरण रख कर फिर युद्ध किया। तो भगवान श्री कृष्ण के नाम और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। हमें सदा भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए। भगवद गीता के 6 अध्याय के 47वें श्लोक में कहा गया है कि जो सदा भगवान का स्मरण करता है वह सबसे महान योगी, सबसे ऊंचा ज्ञानी और सबसे महान भक्त है। यदि मन भगवान की सेवा में लगा है तो इंद्रियां स्वतः ही सेवा में लगेंगी। ये एक कला है और ये ही गीता का रहस्य भी। भक्ति के 9 अंगों में से सबसे सरल और पहला है श्रवण, यानी सुनना। भगवद गीता को सुनना किसी तत्वदर्शी या महात्मा से। और हम जो भगवद गीता पढ़ रहे हैं वह शिला प्रभुपाद ने उसने अनुवाद की है, जो हमारे समय के शुद्ध भक्त व महापुरुष हुए हैं। और ये श्रवण हमें निश्चित ही भगवान की ओर ले जाएगा, क्योंकि इससे स्मरण यानी निश्चलता आएगी। ये भगवद गीता के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में लिया गया है। ये बहुत कठिन विधि नहीं है। व्यक्ति को चाहिए कि वो इसे ग्रहण करे और अभ्यास करे, मन को एकाग्र करे भगवान कृष्ण के नाम के उच्चारण से हुए कंपन पर। ये जो भगवान के नाम का कंपन है उसे पूरे शरीर में महसूस करे, और ये ही रास्ता है जो सभी के लिए खुला है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक के अनुसार ये
कहा गया है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि कोई भी भगवान को सर्वोच्च लक्ष्य स्वीकार करे तो उसको आध्यात्मिक जगत में पहुंचने की शक्ति मिल जाती है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कहा गया है कि भगवद गीता के पठन से हमारे पूर्व जन्मों के कर्म कट जाते हैं और भगवान कहते हैं कि उन सब के कर्मों को मैं काट लेता हूँ जो श्री कृष्ण के प्रति अर्पित हो जाते हैं। वर्तमान समय में मानव जीवन शैली में ये असंभव है कि सभी वैदिक पुस्तकें पढ़ी जाएं, इसलिए भगवद गीता पढ़ना सरल है जो सभी वेदों का निचोड़ है। भगवद गीता एक गाय की तरह है और श्री कृष्ण एक गवाला है जो गाय का दूध निकाल रहे हैं और दूध वेदों के निचोड़ की तरह है और अर्जुन एक बछड़े की तरह है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं और महर्षि महामुनि ये सब भगवद गीता रूपी दूध को पीते हैं। हमारा शरीर एक कारागार की तरह है क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं। जैसे कैदियों को अलग एक वस्त्र मिलते हैं कारागार में जाने के लिए, वैसे ही हमें ये शरीर मिलता है इस भौतिक जगत में आने के लिए। तो हमें अपना असली रूप पहचानना है और भगवान की सेवा में भक्ति करते हुए भगवत धाम जाना है। तो ये यहाँ पर भगवद गीता की जो भूमिका है वो समाप्त होती है। शिला प्रभुपाद की जय। तो शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे इसमें विषय कवर किए हैं जो हमने पिछले कई सेशन से पढ़े हैं। तो आगे अब हम भगवद गीता का अध्याय 1 और फिर श्लोक 1 से ऐसे स्टार्ट करेंगे और प्रतिदिन एक श्लोक हम उसकी समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। और अपनी टिप्पणी और अपने प्रश्न मुझे मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर फॉरवर्ड करें और जिससे कि मुझे ये पता लग सके कि ये सेशन आपको कैसे लगते हैं। हरे कृष्णा।